शॉर्ट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिंगयुन लुओ गुआंग की बॉडी पर कब्जा करना चाहता था, परंतु लुओ गुआंग ने लिंगयुन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिर वह उस थंडर पुल को पार करते हुए आगे बढ़ गया था। अब लेजेंडरी शॉर्ट डोमेन के एपिसोड 160 में हम देखते हैं उसी जगह को, उस जगह के ऊपर काफी ज्यादा बिजली कड़क रही होती है। इधर लू यांग और उसके दोस्त सभी भागते हुए उस थंडर पुल के किनारे आ जाते हैं। अब वह लोग वहां पर खड़े होकर उस जगह को देखने लगते हैं। उस नदी में काफी भयंकर बिजली कड़क रही होती है। अब लू यांग उस नदी को देखकर कहता है कि क्या यह बिग वाटर रिवर है? लू यांग कहती है कि हाँ, मैंने सुना है कि जिन लोगों की दुखद मृत्यु होती है उनकी सोल यहीं पर आकर ट्रैप हो जाती है और यह जगह तो मैग्मा वर्ल्ड और लॉस्ट ग्राउंड से भी अधिक खतरनाक है। चाओ जियांग यह सुनकर कहता है कि इतनी सारी डेड सोल क्या मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ से उस पार ले जा पाऊंगा? पर क्वीन जियांग कहती है कि हाँ, निश्चित रूप से तुम इस बिग वाटर रिवर को पार कर लोगे। यह सुनकर चाओ जियांग सोचता है और फिर वह अपनी वर्ड फॉर्म में आ जाता है और अब वह उनसे कहता है कि तो फिर ठीक है, आ जाओ मेरे ऊपर, मैं चलने को तैयार हूँ। तभी वहाँ आवाज आती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? यह सुनकर वह सभी लोग सामने देखते हैं और अब लू यांग देखकर कहता है कि मू वांगनिंग लू यांग को देखकर कहती है कि अच्छा, तो लू यांग तुम यहाँ पर हो। अब मू वांगनिंग की नजर शुयान पर पड़ती है। वह उसे देखकर कहती है कि अच्छा, तो यह लड़की भी तुम्हारे साथ है। वह उससे कहती है कि तुम तो वही हो ना जिसे एम्प्रेस स्वॉर्ड मिली है। सच में उसे पाने में तो बहुत मेहनत लगती है। और अब वह लू यांग से कहती है कि लू यांग, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, लेकिन अब तुम्हें 3 एम्परर के आर्टिफैक्ट्स के बारे में पता चल गया है, तो अब मैं तुम पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगी, अब तुम्हें मरना ही होगा। यह कहकर वह उस पर अटैक करने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है, परंतु तभी क्वीन जियांग उन लोगों के सामने आ जाती है और वह मू वांगनिंग से कहती है कि मू वांगनिंग, हमने काफी समय से एक दूसरे को नहीं देखा। मू वांगनिंग कहती है कि क्वीन जियांग, मुझे तो लगा था कि तुम 3 एम्पर के शुद्धिकरण में मारी गई होगी, मुझे आशा नहीं थी कि तुम अब तक जीवित होगी। क्वीन जियांग कहती है कि मेरे शरीर पर मौजूद यह सभी घाव तुम्हारे कारण है, तो फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से बिना मारे कैसे मर सकती हूँ? यह कहकर वह अपनी पावर को रिलीज करती है और वहाँ बिजलियाँ कड़कने लगती है। मू वांगनिंग यह सुनकर कहती है कि तुम्हारे शरीर पर तो पहले से ही काफी सारे घाव हैं, और तुम तो पहले से ही मुझसे हार चुकी हो। वैसे भी तुम्हारे पास 8th लेवल के इमोर्टल जितनी पावर है, तो फिर क्या तुम इस तुच्छ पावर से मुझे रोकने का प्रयास करोगी? क्वीन जियांग लू यांग और सुयान से कहती है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं इसे यहीं रोक कर रखूंगी। इस पर लू यांग कहता है कि नहीं सीनियर, हम लोग एक साथ मिलकर इसका सामना करते हैं। इस पर क्वीन जियांग कहती है कि नहीं, तुम लोग जाकर सबसे पहले उस हेवनली एम्प्रेस स्वॉर्ड को प्राप्त करो। आप चलो जल्दी से यहाँ से जाओ। सुनकर लू यांग और सुयान उस डिवाइन बर्ड के ऊपर बैठ जाते हैं। अब चाओ जियांग उन लोगों को लेकर वहाँ से भागने लगता है। यह देखकर मू वांगनिंग कहती है कि तो तुम लोग यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा संभव ही नहीं। और फिर वह अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें वहीं ट्रैप कर देती है। यह देखकर क्वीन जियांग कहती है कि मू वांगनिंग, तुम्हारी प्रतिद्वंदी तो मैं हूँ, तो फिर मुझसे फाइट करो। यह कहकर वह अपने डबल स्लैश अटैक उस पर कर देती है। मू वांगनिंग इस अचानक हुए हमले को रोक नहीं पाती और फिर वह पीछे पत्थर से जाकर टकराती है। इधर चाओ जियांग उस ट्रैप को तोड़ते हुए वहाँ से आगे की ओर बढ़ जाता है। क्वीन जियांग उससे कहती है कि यदि तुम मुझे हराना चाहती हो तो फिर अपनी गार्ड सी का उपयोग करो, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं कि जो मुझे हरा पाए। अब मू वांगनिंग खड़ी होती है और कहती है कि तो फिर ठीक है, यदि तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो फिर मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। और अब वह अपनी गार्डियन सील को एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन बन जाती है। उस फॉर्मेशन की पावर काफी ज्यादा होती है, वहाँ मौजूद धरती भी कोलैब होने लगती है। अब मू वांगनिंग अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करते हुए हवा में आ जाती है। यह देखकर क्वीन जियांग वहाँ अपनी एक इल्यूजन स्पेशल टेक्निक का उपयोग करने लगती है, जिससे कि उस पूरी जगह पर काफी सारा धुआं आ जाता है। फिर उस धुएं के कांटेक्ट में जो भी पक्षी आ रहा होता है वह मिट जाता है। हम उन डेविल स्कल्स को भी देखते हैं जो कि लिंग उनके पास थे, वह भी उस धुएं के कांटेक्ट में आते ही मिट जाते हैं। अब क्वीन जियांग उस धुएं में छिप जाती है। इधर मू वांगनिंग अपनी स्वॉर्ड को लेकर उसे आसपास ढूंढने लगती है। तभी मू वांगनिंग पर चारों तरफ से स्लेश अटैक होने लगती है, जिन्हें मू वांगनिंग डिस्ट्रॉय कर रही होती है। अब मू वांगनिंग अपनी स्पेस फ्रीजिंग टेक्निक का उपयोग करते हुए उस जगह पर मौजूद सभी चीजों को रोक देती है और फिर वह अपनी स्वॉर्ड से एक लेजर अटैक अपने सामने करती है, जिससे कि अब वह फॉग पूरी तरह से मिट जाता है और क्वीन जियांग सामने घायल हुई आती है। अब मू वांगनिंग उससे कहती है कि क्वीन
क्विंग जियांग तुम्हारे स्वॉर्ड मूव अब पहले जितने शार्प नहीं रहे। यह देखकर क्विंग जियांग उससे कहती है कि एक बार अपने चेहरे पर तो देखो। और अब मू वांग ने अपने चेहरे को देखती है, उसके चेहरे पर एक कट लगा होता है, इससे कि वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अब वह दोनों ही एक दूसरे से स्वॉर्ड फाइट करने लगते हैं, जहाँ कोई भी एक दूसरे से कम नहीं पड़ रहा होता है। परंतु तभी क्विंग जियांग नीचे आ जाती है और अब वह नीचे ही स्वॉर्ड फाइट करने लगते हैं, परंतु एक ब्लास्ट से ही वह दोनों पीछे हो जाती हैं। अब मू वांग ने क्विंग जियांग के हाथ से उसकी स्वॉर्ड को नीचे गिरा देती है। क्विंग जियांग अपनी दूसरी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है, परंतु तभी मू वांग ने अपने पंच में अपनी पावर को स्टोर करके एक अटैक क्विंग जियांग पर करती है, जिससे कि क्विंग जियांग पीछे जाकर घायल अवस्था में गिरती है। मू वांग को लगता है कि उसका खेल खत्म हो गया और अब वह एक्वाबंडेंस पर्ल को बाहर निकाल कर बीक वाटर रिवर की ओर बढ़ने लगती है, परंतु तभी अचानक से बीक वाटर रिवर के चारों ओर एक बैरियर एक्टिवेट हो जाता है। अब मू वांग पीछे मुड़कर देखती है तो क्विंग जियांग पीछे खड़ी होती है। क्विंग जियांग मू वांग से कहती है कि मैंने कब कहा कि यह फाइट खत्म हो चुकी है, तो फिर अब तुम मुझसे फाइट करो। यह सुनकर मू वांग अपनी पावर को रिलीज करके उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब क्विंग जियांग वहाँ पर अपनी सबसे स्पेशल टेक्निक का उपयोग करने लगती है, जिससे कि वह पूरी जगह फ्रीज होने लगती है और मू वांग के भी कपड़े फ्रीज हो जाते हैं। अब तभी क्विंग जियांग अपने टेंटिकल से उस पर अटैक कर देती है, परंतु तभी मू वांग अपनी पावर को रिलीज करके उसकी आइस को डिस्ट्रॉय कर देती है और उसके टेंटिकल को भी, और फिर वह अपने उसी पावरफुल मूव को चलती है, जिससे कि उसकी स्वॉर्ड क्विंग जियांग के आर पार हो जाती है और क्विंग जियांग को पता भी नहीं चलता। क्विंग जियांग यहाँ पर काफी बुरी तरीके से घायल हो जाती है। मू वांग उससे कहती है कि सच में तुम पहले की तरह ही अति आत्मविश्वासी हो, परंतु क्विंग जियांग हार नहीं मानती और अब वह अपनी दोनों स्वॉर्ड को उठाकर मू वांग पर अटैक कर देती है। मू वांग अब उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे कि वहाँ धुआं उड़ने लगता है और मू वांग कहती है कि लो यह मैच मैं जीत गई। और अब मू वांग बीक वाटर रिवर की ओर आगे बढ़ने लगती है, परंतु तभी उसके पास मौजूद एक्वाबंडेंस पर्ल में क्रैक पड़ चुके होते हैं और अब वह एक्वाबंडेंस पर्ल काफी बुरी तरीके से ब्लास्ट होती है, जिससे कि वहाँ काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।